अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एक अहम ख़बर और अब से थोड़ी देर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात का ऐलान भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर और उस हवाले से कुछ फ़ैसले हुए हैं जिसका बाज़ाब्ता ऐलान होना अभी थोड़ी देर के बाद होगा। लेकिन अभी तक जो इत्तलात सामने आई हैं उसमें ये खबर शामिल है कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को रिलीफ देने का फ़ैसला, जबकि हमारी इत्तलात जो है उसमें यह भी बताया गया है कि 800 सीसी तक की गाड़ियाँ जो हैं जिन लोगों के पास हैं उनको भी इस रिलीफ से फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का अहम इजलास हुआ है अब से थोड़ी देर पहले और वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में टारगेट सब्सिडी पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। रिलीफ का ऐलान वज़ीर आज़म कौम से खिताब में करेंगे। ये अब से थोड़ी देर के बाद खिताब मुतवक्के है और इस बात का अगर खिताब में ऐलान नहीं भी हुआ या खिताब ना भी हुआ तब भी इस बात का फैसला तो हो चुका है। और इस फैसले के असरात क्या होंगे? गरीब क्या चैन से सो पाएगा या चैन से 2 वक्त की रोटी खा पाएगा या नहीं? इसका जवाब यकीनी तौर पर नहीं में है। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गरीब को कुछ रुपए का रिलीफ मिल जाएगा, मसलन कि 13 रुपए या 12 रुपए या 10 रुपए या शायद बड़ी से बड़ी अगर कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया तो 15 रुपए का रिलीफ मिल जाएगा कि इन लोगों को जो मोटरसाइकिलें, रिक्शों, चिंची रिक्शों और दीगर जो मोटरसाइकिल रिक्शे होते हैं उनके ऊपर जो लोग आते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए उनको रिलीफ मिलेगा। और जो ख़ास तौर पर 800 सीसी गाड़ियाँ हैं उससे नीचे की जितनी भी गाड़ियाँ हैं अगर वो आएँ तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप 10-15 रुपए पेट्रोल के ऊपर बचा लेंगे, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के बाद जो महंगाई का तूफान आएगा इस हवाले से सब जानते हैं कि क्या बड़ी तबाही आने वाले दिनों में आने वाली है। और गरीब अगर 15 रुपए बचा भी लेगा तो उसके 15 से ज़्यादा 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए जिन चीज़ों के अंदर इजाफे होंगे वो उससे वसूल किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने और कराची की हद तक, जबकि पाकिस्तान भर के अंदर बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, 4 रुपए 83 पैसे का के इलेक्ट्रिक ने इजाफा कर दिया है और पूरे मुल्क के अंदर जो बिजली की कीमतें हैं वो भी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो गरीब आदमी जो है वो पहले ही महंगाई की ठोकरें खा रहा है। उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं, इंपोर्ट की हुई अशियाँ हैं जिनके ऊपर ड्यूटी लगेगी और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने देखा है कि दूध की कीमतों के ऊपर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर और कुछ जगहों से इतलात आ रही हैं कि 15 रुपए इजाफा हुआ है, जबकि बाज़ जगहों पर 10 रुपए इजाफा हुआ है। तो ये तो एक और अहम इजाफा हो गया है और ये इजाफा होना भी था। किरायों के अंदर, बसों के किराए के ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में हमने देखा कि पंजाब के अंदर इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि जो शहर के और सूबे के अंदर चलती हैं उनके अंदर भी मनमाना इजाफा किया गया है और मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि ये डीसीज और एसीज जो हैं ये सिर्फ एसी वाली गाड़ियों के अंदर बैठने के लिए आते हैं और इनका प्राइस कंट्रोल करना और जिस तरह किराए ज़्यादा वसूल किए जाते हैं इस हवाले से किसी किस्म का कोई किरदार पूरे मुल्क के अंदर नज़र नहीं आता। तो इनसे किसी किस्म की उम्मीद रखना दीवाने का ख्वाब साबित हो सकता है। और अगर आप मौजूदा हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि वो प्राइस कंट्रोल कर लेगी या मौजूदा जो निर्ख हैं हुकूमत जिनको वो करती है, जिनके ऊपर लागू करती है, अगर उस कीमत के ऊपर चीज़ें मिल जाएंगी तो ये भी एक दीवाने का ख्वाब है। क्योंकि हुकूमत हर जगह जाकर एसीज और डीसीज के ज़रिए ही देखती है, लेकिन वो किस तरह रिश्वत वसूल करके कीमतों में इजाफा करवाते हैं और किस तरह आंखें बंद करने की वो कीमत लेते हैं। जिनका काम है कीमतों को कंट्रोल करना, जिनका काम है कीमतों को देखना, जांचना और कौन सी चीज़ किस मयार की है और किस कीमत में मिल रही है ये देखना जिनका काम है। हम पूरे पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि ये काम जो है बचपन से अब तक ये एज हो गई है हमारी, हमने आज तक कभी किसी को कीमतों के हवाले से खुश नहीं देखा और ना ही पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कुछ हुआ है कि कोई चीज़ एक ही निर्ख के अंदर पूरे पाकिस्तान में मिल रही हो। तो इस तरह की उम्मीद रखना आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है कि आने वाले दिनों के अंदर और पेट्रोल महंगा होगा, चीज़ें और महंगी होंगी, तो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी ना कि कम होगी। गरीबों को एक ऊँट के मुंह में ज़ीरा देने की कोशिश की जाएगी। अब से थोड़ी देर के बाद अगर शहबाज शरीफ खिताब करने के लिए आते हैं और उसके बाद वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा गरीब को देंगे और वाह वाह होगी और उसके बाद सब तालियां बजाएंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन गरीब किस तरह अपना गुजारा करेगा ये इनके फरिश्तों को भी नहीं पता, क्योंकि इन लोगों का गुर्बत और गरीब के साथ जो वास्ता है
वो सिर्फ देखने की हद तक है, ना उनसे बात करने की हद तक है और सिर्फ तस्वीर खिंचवाने की हद तक है। इसके अलावा इनका कोई वास्ता नहीं है। तो गरीब जो है वो अपना साजो सामान और अपना गुजारा करने का जो तरीक़ा है उसको बदले, या फिर वो अमीर होने की कोशिश करे तो वो पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा रह सकता है। लेकिन अगर वो गरीब है तो उसके लिए सिसक सिसक कर मरना ही एक तरह से यहाँ पर रख दिया गया है कि इस तरह ही उसकी ज़िंदगी गुजरेगी और वो अब तक अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई जादू का मंत्र, कोई अलादीन का चिराग रगड़ता है या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से गरीब की ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन ऐसा सोचना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बनती है। अब तक की इत्तलात ये है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है वो हमारे दर पर दस्तक दे रहा है और कुछ दिन बाद हम इस सैलाब के अंदर डूबे हुए नजर आएंगे। वीडियो आपने देखी, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरह मैंने अभी ये वाली खबर आपको दी है, मेरी कोशिश होती है कि आने वाली जितनी भी खबरें हैं पहली फुर्सत में ना मैं फ्रेम का ध्यान दूं, ना ही मैं जगह का ध्यान दूं, खबर आप तक पहुंचाई जाए। और मेरी यही कोशिश होगी कि खबर आप तक पहुंचे और ये पहुंचा कर मैं रहूँगा आने वाले दिनों में ताज़ा तरीन खबरें जो जिस वक्त आएंगी उससे पहले ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप तक ये खबरें पहली फुर्सत में पहुंच सकें और ताकि आप अपने तौर पर तैयारी कर सकें कि आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप समझते हैं कि इसको शेयर किया जा सकता है इसको यकीनन शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।